नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। गुरुवार सुबह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था। उसके बाद वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए शिमला के रिज मैदान पर आज रखा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने शिमला पहुंचे। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर पुष्पांजलि अर्पित की। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को सभी दिग्गज राजनेताओं ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने। मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के आखिरी दर्शनों के लिए मानो रिज मैदान पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। सुबह 9 बजे के करीब वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान हॉली लॉज से रिज मैदान पर लाया गया। सुबह 11:30 बजे तक रिज मैदान पर पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन ले जाया गया। वहां पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन किए। फिलहाल वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर ले जाया गया है, जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैंने उनको भगवान की तरह याद करती हूँ। वो सबके लिए एक जैसा क्योंकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम यहाँ से खाली यहाँ से उनको नहीं था था कि मैं लोगों का बना और बीमा काली थी बड़े देवता थे जो उनके लिए कोई सब। इस वक्त शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह फोन लाइन जुड़े हैं। रणबीर, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर ले जाया गया है, क्या और जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए अभी जो है थोड़ी देर पहले चौक से जो है उनका काफिला जो है हुआ है और चौक में थोड़ी देर के लिए रुके थे। वहाँ लोगों ने जो है अंतिम दर्शन किए हैं। वहाँ पर लोगों ने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए हैं। अभी वो चौक से जो है काफी आगे निकल गए हैं, नारकंडा से थोड़ा पीछे हैं। ये जानकारी जो निकल कर आई है कि शाम करीब 6 बजे के करीब जो पार्थिव देह है वो उनके जो पैतृक स्थान है रामपुर, और वहां पर पहुंचेगा। वहां पर जो इनका महल है वहां पर दरबार हॉल में जो है पार्थिव देह को रखा जाएगा और वहां पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर देखिए किस तरह सब उनका सैलाब आज उमड़ा है। जिस तरह से रिज मैदान से तस्वीरें निकल कर आई, वहां पर जेपी नड्डा पहुंचे, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष और अनुराग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई वो वहां पर पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस के आला नेता पहुंचे थे। राहुल गांधी जो है जो पार्टी मुख्यालय है यहाँ शिमला में राजीव भवन, वहां पर आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से जो है वीरभद्र सिंह को विदाई दी है। और यहाँ से राहुल गांधी जो है जो छराबड़ा है जहाँ प्रियंका गांधी का घर है वहां के लिए रवाना हुए। और इस दौरान राहुल गांधी जब उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार बातचीत की, तो उस वक्त काफी भावुक जो है राहुल गांधी भी नजर आए। जी, और लेकिन जानकारियां रणबीर ऐसी भी कि अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह राजगद्दी संभालेंगे। उनके इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो?
जी हाँ, जिस तरह की परंपरा है, जिस तरह से वीरभद्र सिंह के पिता का जब निधन हुआ था उस वक्त वीरभद्र सिंह की उम्र जो है मात्र 13 वर्ष थी। तो ये परंपरा है राज परिवार की कि राजगद्दी जो है खाली नहीं रहती। हालांकि राजशाही जो है देश से खत्म हो चुकी थी उसके बाद भी, लेकिन जो परंपरा है यहाँ पर उसका निर्वहन किया जाएगा। मुखाग्नि से पहले जो है ये सारी कार्रवाई जो है की जा चुकी है। वहाँ पर जो है जो राज परिवार के जो कुल पुरोहित है उनसे जो है इस बारे में पूरी चर्चा की गई है, वहां से जानकारी निकल कर आई है। इसकी भी तैयारियां जो है पूरी कर दी गई है। ये अब कब राज तिलक होगा, ये आज रात को होगा या फिर कल दिन के समय ये राज तिलक होगा, इसके बारे में अभी जो है जानकारी आना बाकी है। सुदेश, शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को उनके निवास स्थान हॉलीलॉज से आज सुबह शिमला के रिज मैदान पर लाया गया ताकि आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर पाएं। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में उनकी पार्थिव देह को लाया गया, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं उन्होंने आखिरी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद उनकी पार्थिव देह को रामपुर ले जाया गया है और कल उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अब बड़ी खबर हरियाणा से। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विरोध हुआ है। कमलेश ढांडा को किसानों ने काले झंडे दिखाए। कष्ट निवारण समिति की बैठक के लिए कमलेश ढांडा यहां पर पहुंची थी। किसानों ने कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर भी जाम लगा दिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बैठक के लिए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची थी, लेकिन किसान क्योंकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जाए। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विरोध किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची यूनिवर्सिटी में। उस वक्त किस तरीके से बड़ी तादाद में किसान वहां इकट्ठा हुए, काले झंडे उनको दिखाए, उनका विरोध किया। कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें शिरकत करने के लिए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यहां पर पहुंची थी। कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर भी किसानों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई थी जिसके लिए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यहां पहुंची थी। मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार 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 मुर्दाबाद। मंत्री आई थी, लोग छुप के आई थी। अगर इतना दम था तो सामने क्यों नहीं आई? हमारे भाइयों को पुलिस वाले को आगे क्यों करते हैं? इनके पास सांसद भी है, विधायक भी है, उनको आगे करो। आपने काले झंडे दिखाए हैं? हाँ जी, काले झंडे दिखाए। हम तो ऐसे विरोध करते रहेंगे और काले तेल के सरकार पुलिस प्रशासन कब तक चाहिए? पुलिस प्रशासन इतना दम है, हमने वोटों से बढ़ा, हमारे बीच में आके बात करें क्यों नहीं करती है सरकार? का प्रोग्राम रखे यहाँ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। क्यों करते हैं ये? कब तक रोकेगी पुलिस? ये चोर है, ये चोर है जब चोरी से प्रोग्राम करते हैं। अगर इतने होते तो सामने आते सबके सामने और जिम्मेदारों का दुख सुख पूछते। अपनाता है ये बच्चों के पढ़ने के स्थान को ये कवरेज क्षेत्र में बना के अपना 4 दीवारी के अंदर राजनीतिक प्रोग्राम करवाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। कमलेश ढांडा जी आए हैं, किसानों ने अपना विरोध जताना है। किसान उनके ऊपर कोई हमला नहीं करना है, किसानों ने विरोध जताना है। लोकतंत्र में हमारा हक है कि हम विरोध जता सकते हैं। और न जाने कुरुक्षेत्र प्रशासन, कुरुक्षेत्र पुलिस ये कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है। संविधान की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र की संविधान खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ये सारे मेरे आप और आम जन के लिए दुर्भाग्य। मेरे सहयोगी अशोक यादव जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अशोक, हमने देखा किसानों में कितना गुस्सा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जिस तरीके से किसान लामबंद है। आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का भी विरोध किया गया।
जी सुदेश, आपको बताना चाहूंगा 3 कृषि कानून के खिलाफ आज ये किसानों का पूरा गुस्सा सड़कों पर था। और अभी की बात की जाए तो अभी भी फिलहाल किसानों ने कुरुक्षेत्र कैथल जो मार्ग है उसको पूरी तरह से जाम किया हुआ है। फिर जो कमलेश जांडा राज्य मंत्री है प्रदेश सरकार में, उनको सुरक्षित तरीके से विश्वविद्यालय से बाहर निकाला गया है और वो कैथल की ओर रवाना हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आज किसानों ने कहा हुआ था कि जब कमलेश जांडा आएंगी तो उनका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा और उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। पूरे सुरक्षा को दत्ता बताते हुए किसानों जो काफिला था, किसान थे जो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर घुस गए और जब कमलेश जांडा ग्रीवेंसेस की मीटिंग समाप्त करने के बाद बाहर निकल रही थी तो उनको काले झंडे दिखाए गए। कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की सुरक्षा है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि भारी भरकम पुलिस बल तैनात किया गया था, इतनी सुरक्षा लगाई गई थी, तो किस प्रकार से वहां किसान सिक्योरिटी को दत्ता बताते हुए कैसे पहुंचे वहां पर। जी शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। तो राज्य मंत्री हैं कमलेश जांडा जिनका विरोध किया क्योंकि यहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे। किसानों को जैसे उनके आने की भनक लगी, बड़ी तादाद में किसान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां पर जब उनका काफिला गुजर रहा था तो काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की। किसानों में काफी गुस्सा कि 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले रही और जनता के नुमाइंदे आज शैक्षणिक संस्थानों में भी सियासत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर भी किसान बैठे हुए हैं, सड़क जाम कर रखी है। बड़ी संख्या में हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए किसान सड़क मार्ग के बीचों बीच बैठे हैं। हिसार से बड़ी खबर। हिसार में 350 किसानों पर एफआईआर का मामला। लघु सचिवालय किसानों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। एफआईआर रद्द ना होने पर किसानों ने नाराजगी व्यक्त की है। कमिश्नर से मिलने के लिए किसान नेता यहां पहुंचे। 16 मई को 350 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री का विरोध किया था। और आपको बता दें कि इसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे, लाठीचार्ज करना पड़ा था, नारेबाजी हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी। इसी मामले में किसानों पर यह एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन जब हंगामा हुआ, विरोध हुआ तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि सभी के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक मुकदमे रद्द नहीं हुए हैं। ऐसे में किसान नेता आज कमिश्नर से मिले और इस मामले को उठाया। 16 मई को 350 किसानों पर यह एफआईआर दर्ज हुई थी। कमिश्नर से मीटिंग में एफआईआर रद्द होने का समझौता हुआ था, लेकिन समझौते के मुताबिक अभी तक एफआईआर रद्द नहीं हुई है। इस वक्त हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। संदीप, आज किसान नेता एफआईआर मामले में कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या मुलाकात हुई है? क्या इस मसले पर कोई आश्वासन उनको दिया गया है? जी अभी 2 घंटे पर बातचीत हुई है। किसान ने मोर्चे के जो पहुंचे थे तो उनका जो कहा है कि जो प्रशासन का रवैया है वो बिल्कुल बदला हुआ है। जो प्रशासन हुआ था उसमें ये था कि यदि एफआईआर है वो वापस ले ली जाएंगी। अब वो 1 महीने का समय होने के बाद वो आज मिले हैं तो प्रशासन का रवैया बदला हुआ है। उनका कि चंडीगढ़ से ये एफआईआर वापस होंगी। तो उन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने अभी कहा है कि 24 जून तक 15 दिन 15 दिन में सभी एफआईआर, तो आगे संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग होगी और बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। ये मीटिंग समाप्त हो चुकी है। किसान जो नेता हैं वो बाहर आ चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा जाएगा। जी संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हिसार में 350 किसानों पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी के मामले को लेकर एक बार फिर से किसान नेता हिसार पहुंचे, कमिश्नर से मुलाकात की। 2 घंटे मुलाकात हुई, बैठक हुई। इसके बाद जब किसान नेता बाहर आए तो उनकी तरफ से बताया गया कि अब इस मसले पर प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया बदला हुआ है। हालांकि पहले समझौता हुआ था कि सभी मुकदमे रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन इस पर टालमटोल ही कर रहा है।
अब फरीदाबाद से बड़ी खबर, जाखोरी गांव में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। दूसरे दिन भी प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन की अपील पर लोग घर खाली कर जा रहे हैं। कल प्रशासन ने करीब 100 घरों पर पीला पंजा चलाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई दफा ये कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार गांव में तनाव को देखते हुए कदम पीछे खींच लिए गए। लेकिन अब प्रशासन एहतियात के साथ ये कार्रवाई कर रहा है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हैं। अनिल, फरीदाबाद के खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने का काम दूसरे दिन भी जारी है, क्या अपडेट है? जी सुदेश जी, देखिए बता दें, लगातार जिस तरीके से अधिकारियों ने बैठकों का दौर करने के बावजूद ये फैसला लिया था कि पहले गांव को जो है वो खाली करवाने का फैसला लिया गया है अधिकारियों की तरफ से, ताकि शांति प्रिय ढंग से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए। इसी के तहत जो है वो कल भी जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई सिर्फ उसी इलाके में की गई जहां पर की जो मकान है वो खाली हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए आज के दिन की, तो आज भी जो है वो लोग आराम से, लोगों को संदेश दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि आप अपने सामान को यहाँ से खाली कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो सामान, घर का सामान और तमाम वो मटेरियल जिससे मकान बनाए जाते हैं वो सभी नेस्तनाबूद हो जाते हैं। तो इसी के चलते थोड़ा सा समय लोगों को दिया जा रहा है। साथ के साथ धीरे धीरे करके जो है वो एक एक करके जो मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया, जिस तरीके से लोग खाली होकर जा रहे हैं, उसी तरीके से जो है वो नगर निगम का दस्ता, तोड़फोड़ दस्ता जो है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और उसी के तहत जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी ये नहीं चाहती कि टकराव की स्थिति पैदा हो और टकराव की स्थिति अगर पैदा होती है तो कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है। तो इसी के चलते पुलिस डेली लोगों को जो है वो 24 घंटे का आज का भी समय दिया है कि आप 100 मकान, जैसे नीचे की ओर तरफ 100 मकान है, उनको खाली करवाया जा रहा है। उनको लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप इन मकानों को खाली कर दीजिए, अपने सामान को आप कबाड़ी को बेच सकते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा नगर निगम या अधिकारियों की तरफ से संसाधन मुहैया करवाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रैक्टर की बात हो, चाहे फिर वो जेसीबी की उनकी बात हो, ट्रकों की बात हो, तो तमाम वो संसाधन नगर निगम की तरफ से वहां पे। लेकिन इसमें एक बात और है सुदेश जी, देखिए कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे जब हम आज जाकर के देख के आए तो कहीं ना कहीं जो लोग मकान भले ही नेस्तनाबूद कर दिए नगर निगम ने, पूरा मलबा हटा लिया, लेकिन लोग अभी भी थोड़ा सा वहीं से शिफ्ट करने के लिए राजी नहीं है। लोग अपने सामानों को रख करके वहीं पे लोग बैठे हुए हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो लोगों का हुजूम है वो वहां पे इस इलाके में रहता है और वो उनको कहीं पे शिफ्ट करना, पुनर्वास करना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नीति सरकार को जो है वो उन लोगों के लिए बनानी होगी जिसके तहत उन लोगों को वहां से शिफ्ट करा जा सके। जी अनिल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कल प्रशासन की तरफ से करीब 100 घरों पर पीला पंजा चलाया गया था। फरीदाबाद का खोरी गांव जो काफी दिनों से सुर्खियों में था, आज भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई यहां पर जारी है और लोगों से भी अपील की जा रही कि वो कार्रवाई होने से पहले अपने घरों से अपना सामान ले जाएं, ताकि किसी तरह का आर्थिक नुकसान उनको और ना झेलना पड़े। अगली बड़ी खबर, केटीएस तुलसी ने पीएम मोदी को किताब भेंट की है। माता बलजीत कौर की लिखी किताब है, पीएम मोदी को जो सौंपी गई है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण, ये किताब का नाम जो पीएम मोदी को भेंट की गई। पीएम मोदी को किताब की पहली कॉपी दी गई है। राज्यसभा सांसद हैं केटीएस तुलसी, जिनकी तरफ से ये किताब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। ये किताब की पहली कॉपी केटीएस तुलसी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। माता बलजीत कौर की लिखी किताब पीएम मोदी को सौंपी गई है। किताब का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण है। पीएम मोदी को किताब की पहली कॉपी दी गई है राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी की तरफ से।